तो बीज तो है, पर प्रायः प्रजा में सत्य तप शौच आदि का अभाव हो गया। दया भी नहीं है, दान भी नहीं है, सब पेट भरने में लगे हैं। नारद जी कहते हम में बहुत घबराए। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये हरिक्षेत्र हरिद्वार का क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतु बंधन, सब जगह गए, लेकिन सर्वत्र हमको अधर्म का प्रचंड प्रभाव दिखाई पड़ा। और अंत में हम श्रीधाम वृंदावन आए, तो वृंदावन में हमको बड़ी शांति मिली। आज भी कुछ वृंदावन में अलौकिकता तो है, भले ही चाहे जितना शहर बन गया हो, लेकिन वृंदावन तो वृंदावन ही है। अद्भुत है वृंदावन, क्योंकि कलयुग की ही घटना है। नारद जी कहते वृंदावन में आने के बाद हमें शांति हुई, पर वृंदावन में एक विचित्र घटना हमने देखी। क्या? हमारे मोहल्ले में, हमारे जहाँ मलुक पीठ है ना, जिस मोहल्ले में ज्ञान गुदरी बंसीवट मोहल्ला, इन ज्ञान गुदरी मोहल्ले में बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। महारास भी इसी मोहल्ले में हुआ, बंसीवट में महारास हुआ। शिवजी गोपी रूप में भी यहीं विराजे, और उद्धव गोपी संवाद भी ज्ञान गुदरी में यहीं हुआ। तुलसीदास जी को श्री कृष्ण का राम रूप में दर्शन भी इसी ज्ञान गुदरी में हुआ। कहाँ तक हैं, बहुत इतिहास की घटनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। और नारद जी का और भक्ति का संवाद भी इसी ज्ञान गुदरी में हुआ। तो नारद जी विचरण करते हुए जैसे ही ज्ञान गुदरी पहुँचे, हमारे यहाँ वृंदावन में एक परंपरा है, किसी का भी शरीर पूरा हो जाए उसको ज्ञान गुदरी की परिक्रमा उसके शरीर से जरूर करवाते हैं। वृंदावन के किसी कोने में, अब तो लोग भूल भी गए हैं, लेकिन पुरानी परंपरा यही है कि जब उसका अंतिम संस्कार करने जमुना जी ले जाएंगे तो उसको ज्ञान गुदरी जरूर लाएंगे मुर्दा को, और ज्ञान गुदरी की एक परिक्रमा कराएंगे और ज्ञान गुदरी में रख देंगे मुर्दा को। और फिर जितने लोग साथ जाते हैं वहाँ की थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठाएंगे, रज उठाएंगे और मृतक के ऊपर डालेंगे। क्यों? बोले यहीं उद्धव जी ने गोपियों की चरण रज प्राप्त की है, यहीं नारद जी को भक्ति का दर्शन हुआ है, ज्ञान वैराग्य यहीं पड़े थे मूर्छित। तो अनेक कारणों से उस स्थल अत्यंत पवित्र है। और यमुना जी की बाढ़ आती है तो प्रायः जगन्नाथ घाट होकर के वो चली जाती, ज्ञान गुदरी में कम आती है बाढ़। लेकिन जब बाढ़ का जल ज्ञान गुदरी में आ जाता है तो वृंदावन के प्राचीन देवालयों के ठाकुर जी अपने यहाँ से चलकर ज्ञान गुदरी में नौका में चढ़ के आते हैं, ज्ञान गुदरी की परिक्रमा करते हैं। यमुना जल में ठाकुरों के विग्रहों का मार्जन होता है, लोग संकल्प पूर्वक यमुना जी का पूजन करके यमुना जी में स्नान करते हैं और फिर जाते हैं। हमको भी दो बार कम से कम ज्ञान गुदरी में यमुना जी के आने पर स्नान का सौभाग्य मिला है। क्यों? कहते भैया ये सबसे पवित्र स्थल है वृंदावन का, यहाँ जब यमुना जी आ गई तो सारे ब्रह्मांड के तीर्थ यहाँ आ जाते हैं यमुना जी के साथ। बड़ी महिमा है महाराज ज्ञान गुदरी की। इसी ज्ञान गुदरी में क्या देखा कि एक देवी दिव्य सिंहासन पर बैठी है और अनेक देवियां उसकी सेवा में उपस्थित हैं, दो वृद्ध सामने पड़े हुए हैं। तो पहले तो नारद जी ने सोचा वृंदावन धाम है, कोई कीर्तन आदि हो रहा होगा। बाद में नारद जी के मन में आया कि अरे यहाँ तो रोना गाना चल रहा है, कोई संसारी घटना घट गई है, लगता है कोई मर गया है, लोग रो रहे हैं। नारद जी आगे बढ़ने लगे तो वो देवी उठ के खड़ी हो गई। उसने कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठो मच्चिंताम अपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाग हरम परम। उस देवी ने कहा कि हे महात्मन एक क्षण ठहर जाइए। नारद जी ठहर गए। किस लिए ठहर जाएं? बोले मत चिंताम अपि नाशय। यहाँ अपि शब्द का अर्थ क्या है? अपि माने भी, मेरी भी चिंता को दूर कीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, अपि का भाव ये है कि सबको निश्चिंत बनाने का ठेका भगवान ने संतों को दे रखा है। ये सबको चिंता शून्य बनाने के ठेकेदार हैं। तो भक्ति महारानी कह रही हैं सबको चिंता विमुक्त करने के ठेकेदार तो आप हो, और हमको चिंता से मुक्त किए बिना आप भागे जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? रुक जाइए,
कि आप मेरी भी चिंता को दूर कीजिए। अरे जब सबकी चिंता को दूर करते हैं तो मेरी चिंता दूर क्यों नहीं करेंगे। धन्य है संत की महिमा, जो सबकी चिंता तो दूर करते ही हैं, भक्ति की भी चिंता दूर कर देते हैं, ज्ञान का भी कष्ट दूर कर देते हैं, वैराग्य का भी कष्ट दूर कर देते हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।